मन तो बनाया था कि इन मुद्दे पर ना ये बोला, लेकिन क्या करा भाई। जब भी इंस्टाग्राम खोला ना अपने हरियाणा की न्यूज आवे है, तो कई दिन तक जो है जो नौ गामा के जो है पंचायत इकट्ठी हुई थी, बाकी और का केताऊ भी थे उसमें जो अच्छी बात बोल रहे थे, लेकिन एक आदमी की बात भाई बार बार उसकी वीडियो सामने आवे और भाई सही बताऊं भाई गुस्सा आवे है कति देख कर न। और एक दूसरी बात और मैं अपनी बाना तभी कहना चाहूंगी, जो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनावा ना, चाहे नाच के वीडियो बनाती हो, गाय का वीडियो बनाती हो, चाहे कोई प्रमोशन वीडियो डालती हो, चाहे कोई फनी वीडियो डालती हो, चाहे अपने किचन से रिलेटेड वीडियो डालती हो, तो वे क्या आपका कोई हक नहीं रहा? सिर्फ ही इन चीज़ का मतलब रह गया? अरे सोशल मीडिया दिया है अपनी आवाज उठाने के लिए। अरे कम से कम समाज में किसी और मुद्दे पर ना बोल सकती, कम से कम औरत जात के मुद्दे पर तो बोलो। जो या खाम खाए की जो है आव कोई और ठहकन है, ये नहीं करना लड़कियों ने, औरतों ने वो नहीं करना, ये नहीं करना। कम से कम इन मुद्दे पर थोड़ी बहुत अपनी भागीदारी तो करया करो। कति खून का पानी होया पड़ा है। और मैं बात बताना चाहूंगी, जो आदमी खड़ा होकर मनसा के बीच में, कक्के ताउआ के बीच में, पंचायत के बीच में यह बात बोल रहा था कि भी गलती माँ बाप की है जो लड़कियों को फोन देते हैं, और आजकल है ना बेटियां बाप के पीछे बैठा है मोटरसाइकिल पर दोनों का नहीं पैर करके, तो के बाप होया के बात मतलब। अरे बाप तो थम को नहीं होने के लायक, ठीक है ना? जो इतना भेदभाव बेटा और बेटी में आज भी रख रहे हो, हमने सिर्फ बेटियों के अंग तय ही सिर्फ अंदाजे और उन अंदाजे पर बाउंडिंग लगाना समझे है आज के युग में भी, ठीक है ना? और क्या बात है, अगर मोटरसाइकिल पर दोनों का नहीं पैर करके बैठ भी जाऊंगी तो क्या बात है, कुछ दिक्कत है? अर्थ हम बैठो दोनों मोटरसाइकिल पर दोनों का नहीं धड़कन है? अकमारा कुछ लिगड़ का बाजा है, अर्थारा ना लिगड़ का बाजदा हो ले। हम बोला हाँ हमारे के डाल दोनों कानी नहीं, एक कानी पैर करके ना बैठा करो, मन जोगे जमा दोगी। ये हमारी चाची ताई बड़ी बुढ़ी भी दोनों का नहीं टांग करके बैठा है। और दूसरी बात है, एक बाप के पीछे अब चाहे वह एक का नहीं टांग कर रही हो, चाहे दोनों का नहीं टांग कर रही हो, मतलब उसमें भी लज्जित, उसमें भी शर्म महसूस करनी चाहिए। अरे डूब कर मर जाओ, ऐसे ऐसे विचार रखने वाले तुम बाप कहलाने के लायक नहीं हो। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाहूंगी, ये जो बाउंडिंग चल रही है ना लड़कियों पर औरतों पर लगाने की जो बात चल रही है, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, बाउंडिंग लगाओ जितनी लगानी है, लेकिन बराबर की लगानी चाहिए। जो कह रहे हैं ना लड़कियों के फोन नहीं देने चाहिए, तो लड़कों के पास भी फोन नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपने नियमात चलना है ना, पहले कानून को बदलवाओ, ठीक है ना? जो कानून बन रहे हैं, और जो ये पता होगा कोरोना काल में जो बच्चों के हाथ में ये टैब दिए गए थे 3 साल तक, जो है अनलिमिटेड जो है ये नेट फ्री कर दिया था। कहाँ तक जो है कमी आई इस चीज़ की? वहाँ पर जाओ, गहराई तक जाओ, जो सच्चाई है ना वहाँ पर बात करो, ठीक है ना? हम भी चाहे वहाँ के भी 18 साल तक चाहे लड़का हो या लड़की हो किसी के हाथ में फ़ोन नहीं होने चाहिए, लेकिन कानून बदलवाओ ना। अगर इतनी हिम्मत है तो यहाँ पर 10-20 इकट्ठे होकर न जो बाउंडिंग लगाने की सोचो हो, थारे कहने तक काम को नहीं चलता, ठीक है? अभी थारे कहने तक सारा सिस्टम बदलागा था, मैं प्रधानमंत्री बन गए, ऐसे काम नहीं चलेगा। कानून बदलवाओ। और रही ये लव मैरिज की बात, लव मैरिज की बात कर रहे हो ना, अकभी ये लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, गांव में नहीं बढ़न देंगे, फलानी जगह नहीं बढ़न देंगे, तो कानून बदलवाओ, ठीक है ना? जो कानून इतनी सेफ्टी दे रहा है लव मैरिज करने पर, और तो और अदर कास्ट में शादी हुआ है तो साथ के साथ में उसको पैसे भी दिए जावा है, तो कानून बदलवाओ। अरे बच्चे मतलब क्या कर क्या नहीं, समाज कुछ बोल रहा है, कानून कुछ बोल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो आपस में बात करो, पहले कानून बदलवाओ, उसके बाद बच्चों को शिक्षा दो। और दूसरी बात, औरतों का हर जगह ना, हर जगह दबाने की कोशिश मत करो। आजकल है ना औरतें दबने वाले मत नहीं, पढ़ी लिखी औरतें, पढ़ी लिखी लड़कियां होने लगी है, और उन्हें खुद जो है अपने आर्थिक रूप तभी मजबूत होने लगी है, उन्हें बोलना भी आवा है, ठीक है ना? उनको सारी समझ आ रही है। ये पढ़े चीज ना सोचियो कि भी जो हमारी दादी परदादी काकी ताइया ने सया है वह आज की औरतें भी समझेंगी, ठीक है ना? हमने जो जुल्म करे है ना
हमारी काकी ताइयां पर, बड़ी बडेरियां पे वो जुल्म नहीं सह सकती आज, इसलिए आज कुछ लोगों को इस चीज की ही तकलीफ है कि भी औरतें जो है दब के क्यों नहीं रह रही। दबेंगी, लेकिन जहां पर दबने का काम होगा। अगर कोई औरत गलत कर रही है ना तो वहां झुकेंगी भी, अपनी गलती मानेगी, लेकिन ये नहीं कि हर जगह पर बाउंडिंग, हर जगह पर बाउंडिंग। और तुम जैसे लोग तुम वे लोग हो। अगर किसी औरत के साथ कुछ गलत हो जाए ना ससुराल में, अगर वो मायके में 10 दिन भी बैठ जाए तो तुम जैसे ये 50-60 के बुढ़ा बुढ़ी ही उस लड़की का जो है जीवन बर्बाद कर दो। इतनी बातें लगा दोगे, ये यहाँ कैसे बैठी है, हाँ ससुराल वाले ने निकाल दी होगी, या कद ही बैठी रहेगी, इसने भेज दे क्यों नहीं। अगर वह ससुराल में सब कुछ बर्दाश्त कर रही है, चाहे वह अंदर तक मर चुकी है, लेकिन आप लोगों को ना कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह बर्दाश्त करना छोड़ देगी तो उसके बाद फिर औरत में ही आप लोग कमी निकाल लो हो। ठीक है ना, पहले ना कानून चेंज करवाओ, उसके बाद जो है औरतों पर उंगली उठाइयो। और एक बात और मैं खास कर कहना चाहूंगी, हमारे जींद में आसपास में कितनी जो है हमारी चाची ताई, हमारी बाणे कितनी दबंग है, बहुत ज्यादा दबंग है, क्रांतिकारी है। आप लोगों ने अपनी पंचायत में कितनी महिलाओं को जो है बैठाया और उनकी अनुमति ली, उनके साथ विचार विमर्श किए, और जब जाकर आपने फैसला लिया, कितनी लेडीजों को बुलाया आप लोगों ने। ये काम थोड़ा है ना हिसाब तय करोगे, ठीक है ना, ये भेदभाव ना करोगे तो जब ये काम चलेगा। अगर इतना भेदभाव दिखाओगा ना, बेटी को कैसे बैठना है, बेटी को फोन देना है या नहीं देना है, ये नहीं करना है, घूंघट में रहना है, फलाना कराना दिखना करना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, तो जायज होया कर सारी बात, नजायज नहीं होया कर दी। ठीक है ना, अपने थगड़े को दोबारा फिर कहूंगी, अपने थगड़े को ना बराबर रखो। ये भेदभाव, ये आपस में भेदभाव ना दिखाओ। लड़का ऐसे करेगा, लड़की ऐसे नहीं करेगी। लड़का ओ दारू पियो, घर बर्बाद करो, अपने बच्चा न छोड़ कर भागो, चाहे किसी के साथ गु खांदा फिरो, उनकी आजादी है। लेकिन औरत बोलेंगी भी, अगर उनके हाथ में फोन भी आ गया, अगर वो इंस्टाग्राम भी चला रही है तो तकलीफ है? बैठना भी किस तरीके से आप लोग बताओगे, किस तरीके से बैठना, दोनों का नहीं टांग करनी है या एक तरफ टांग करनी है, बोलना है या नहीं बोलना है, सहन करना है या नहीं करना है। चाहे भले ही औरत है ना घुट घुट का वह मर जो बर्दाश्त करते करते, फिर भी आप जैसे लोग है ना औरत में कमी निकाल लेंगे।